अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अगस्त के पहले वीक की एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की सर्चेज़ के साथ। मामला ये है कैप्रिकॉनियंस के सिचुएशन ऑफ प्लैनेट तो अभी भी काफ़ी हद तक आपके लिए फेवरेबल है। ज़िंदगी के कई शोबे इस वक्त रोशन हैं। इन शोबों में अगर आप एहतियात से प्लान्स करें और बहुत अच्छे बीज बोएं, बहुत अच्छे आगाज़ करें चीज़ों के, तो अगले हफ्ते से आप इस साल के सबसे ताकतवर टाइम में दाखिल हो जाएंगे। इस हफ्ते जो पॉजिटिविटीज़ हैं उनमें सूरज बहुत अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ इन योर 8th एंगल, और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज कई एंगल्स पर घूमता है। जब एक ऑर्बिटल मूवमेंट 360 की करता है तो कई एंगल्स पर जाता है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा एंगल या सबसे प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, सबसे ज़्यादा केयरिंग, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा इजी जो टाइम बिहेवियर है वो सूरज के 8th एंगल पर आने से प्रोड्यूस होता है। वहाँ पर इसकी अपीयरेंस आपको कई तरह के जर्नल और कुछ तरह के स्पेशल एडवांटेजेस देती है। जनरल एडवांटेजेस तो ये हैं कि इसकी वजह से नए रास्ते खुलते हैं, आपके अंदर की कमज़ोरियाँ, डर और खौफ दूर होते हैं, आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई होता है, एंड फिर आपकी जो प्लानिंग्स हैं उनमें एक्यूरेसी पैदा होती है। ये उसके जनरल एडवांटेजेस। स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि कोई कैप्रिकॉनियन बैड डिसीजंस की वजह से अगर कर्ज़ों में फंस गया था तो कर्ज़ों से बाहर निकल पाएगा। ये उसका स्पेशल एडवांटेज है व्हेन सन इज़ इन 8th एंगल फॉर द कैप्रिकॉनियंस। फिर दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी ऐसे मुकदमे में फंस गए थे जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा, ना आप उसमें से निकल पा रहे हैं और ना ही आपके ऊपर से वो मुकदमा हट रहा है और आपने किया भी कुछ नहीं है, आप बेगुनाही में फंस गए, तो भी इसी सीज़न में विद इन 30 डेज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप वहाँ से निकल पाए। ऐसी बुरी आदतें जो आपके साथ चिपक गई हों उनसे छुटकारा हासिल हो सकता है, लाइफ में डिसिप्लिन आ सकता है, आप मल्टीटास्किंग के लिए एलिजिबल हैं, एंड इसके अलावा आपके अपने अंदर की खराबियां जैसे गुस्सा, जल्दबाजी, फजूल खर्ची या फिर इरिटेशन या गमों का आपके अंदर बहुत बड़ा एक ख़जाना आ गया है, तो ये सब रिपेयर हो सकेगा एंड यू बिकम अगेन प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग पर्सनैलिटी। फिर सूरज यहाँ 8th एंगल पर अकेला नहीं है, यहाँ मरकरी भी है, एंड मरकरी सूरज के साथ, मरकरी वैसे 8th एंगल पर होता तो नेगेटिव था, बट सूरज के साथ है तो आपके लिए ज़हनी कारकर्दगी में वुसअत, मैच्योरिटी में वुसअत, गहरी सोचें, लोगों की नीयतें समझना, टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये सब मरकरी से मिल जाएगा। तो ये दो प्लैनेट पॉजिटिव हो गए। फिर आपके यहाँ मार्स 9th एंगल पर है, दिस इज़ सो पॉजिटिव, एंड वीनस भी आपके यहाँ 9th एंगल पर है, दिस इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर द लव लाइफ। सो फिज़िकल हेल्थ हो, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग हो, आला तालीम के लिए कोशिशें हों, एग्जामिनेशंस हों, नाराज़गियाँ अपने ख़ानदान से दूर करनी हो, इनहेरिटेंस यानी कि विरासती नुकसानात अगर हो रहे हों तो वहाँ से फ़ायदा होगा, माँ बाप की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। वीनस के 9th हाउस में होने की वजह से लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा। सो ये दो प्लैनेट भी अच्छे, मार्स, वीनस, मरकरी एंड सन। बट एज़ यू नो आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न बहरहाल रेट्रोग्रेड है और वो अभी अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। अक्टूबर तक मैं जितने भी वीकली वीडियोस दूंगा उन सब में मार्स आपको पिंच ज़रूर करेगा। ऐसे कैप्रिकॉनियन जो मार्स की पॉजिटिव सपोर्ट के साथ बहुत अच्छे चल रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे कैरियर में, रिलेशंस में, हेल्थ में, वो अभी डम्पी बम्पी से चलेंगे। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉनियंस अभी बहुत फ्लरिश करेंगे जिनके यहाँ बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड था। अगर बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था तो इस वक्त की रेट्रोग्रेशन उन्हें ज़्यादा तंग नहीं करेगी, इसके वो बचपन से आदी हैं और चीज़ों को संभाल जाएंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ना, एंड सैटर्न जैसे प्लैनेट को ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेता है। रिपेल करना हो, रिपेयर करना हो, प्रोटेक्ट करना हो तो ब्लू सफ़ायर इज़ आइडियल। अगर आपकी एज 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट एक एवरेज क्वालिटी साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। बट अगर आप श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहें तो 3 से 4 कैरेट भी पहन सकते हैं। वो काफ़ी महंगा भी होता है, लेकिन उसकी जो रेडिएशंस हैं, जो उसकी प्योरिटी है वो इतनी हाई है कि वो साउथ अफ्रीकन के 8 कैरेट के लेवल का होगा। अब जो इस वक्त की सिचुएशन है ये अच्छी है, लेकिन जो अगले हफ्ते सिचुएशन बनेगी वो बहुत अच्छी होगी। मरकरी
جو پلانٹ آف یور مائنڈ اسکلز ہے وہ اس وقت سورج کے ساتھ ہے، لیکن وہ اپنے ذاتی گھر میں چلا جائے گا. دیٹ از دا میکسیمم ایریا، دیٹ از اے فرینڈلی موسٹ ایریا جو کیپریکونینس کو اپنی سائیکولوجیکل سائڈ پر بہت سپورٹ اینڈ فیور کرے گا. اینڈ وینس دا پلانٹ آف لو اینڈ کیئر، وہ بھی اپنے ذاتی گھر لبرا ہاؤس میں چلا جائے گا. ان دو پلانٹس کے اپنے ذاتی گھر میں جانے سے اور سورج کے آلریڈی اپنے ذاتی گھر میں ہونے کی وجہ سے 3 پلانٹس کا آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری بوسٹر ملے گا جو 2021 کے اس فیز کو اگست کے پہلے ویک سے سو آن آپ کو آئیڈیل ٹائم بیہیویئر دے گا. سادہ لفظوں میں بولوں تو آپ کی زندگی کا فصل بہار شروع ہونے لگا. اف یو آر ریڈی فار دا ٹیک آف، تو میں سادہ لفظوں میں کہوں گا فاسٹن یور سیٹ بیلٹس، آپ اپنی گروتھ کی طرف جانے لگے. لیکن اگر آپ ایجنڈا لیس ہیں، مقاصد ہی کوئی نہیں، ہر وقت پریشان، الجھے ہوئے، بے وقت سے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو دین آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے پلانز بنانے چاہیے، اپنی کریج اکٹھی کرنی چاہیے، اپنے ریسورسز کو جمع کرنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ جیسے ہی اپرچونیٹیز ملے آپ اپنی سستی کی وجہ سے مواقع ضائع مت کریں. وقت جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے. یہی قسمت کا اصول ہے کہ جب قسمت دے گی تو چھپر پھاڑ کے دے گی، اور یہ مفت میں ملنے لگا، دوسرے لفظوں میں لک سے ملنے لگا. آپ کا مرکری اگر اچھے اینگل پر آنے لگا ہے، اگر سورج اچھے اینگل پر ہے، تو اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ خود بخود ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا ایک رول کے تحت. اللہ تعالیٰ نے ہی وہ اندازے مقرر کیے ہیں. اگر آپ کو یہ بر وقت آگاہی ہو گئی ہے تو آپ اپنے 2021 کو بہترین انداز سے کیش کرنے کی کوششیں کریں. جو خود کر پائیں بہت اچھی بات ہے، جو خود نہ کر پائیں انہیں سورہ شمس یا سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھنی چاہیے ود بلو سفائر 4 یا 8 کیرٹس. لیکن اگر اس کے باوجود چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے. کیپریکونینز، پرسنل کیلکولیشن ہمیشہ ہی بینیفیشری ہوتی ہے، اس سے آپ کو اپنی اسٹرینتھ پتہ لگتی ہے. برتھ اسکلز، بلیسنگز آف نیچر، اچیومنٹس اینڈ اچیومنٹس کو مزید کیسے بیٹر کیا جا سکتا ہے، یہ سب پرسنل ڈائگنوسز میں پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ ایسٹرو جیمز کے آفیشیل پروفیشنل فورم سے اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کرانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں. میں ذاتی طور پر وہ کیلکولیشنز آپ کے لیے کروں گا، لیکن وہ فری فورم نہیں ہے. کیپریکونینز ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے چینجز بڑی ہیں، ویڈیو مس مت کریے گا کیپریکونینز. اینڈ امید ہے کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تو اگلے جو جتنے دن ریمیننگ ہیں اگست کے، وہ آپ بھرپور طریقے سے کیش کر سکیں گے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نگہبان.